everyone, welcome back to my YouTube channel The Clip. I am Zubair. Today I am diving into a must-known feature of every Android user out there, Google Find My Device. Yeah, you heard it right, Google Find My Device, which comes bundled with every Android device. Whether you have misplaced your phone at home, left it at a friend's place, or in worst case scenario it has been stolen or lost, this tool can be a lifesaver. In this video, I will walk you through the ins and outs of using Google Find My Device so you can locate, secure, and even remotely wipe your device if need be. So let us jump into it. As you know, we all have been there, that moment of panic when you can't find your phone. But fear not, because Google Find My Device is here to help. Okay, first things first, before using Google's Find My Device service, we must have a valid Google account. By valid Google account, what I mean is कि जो हमारे पास जो गूगल अकाउंट है उसको उसके रिगार्डिंग जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए, लाइक उसका पासवर्ड मुझे याद होना चाहिए, या अगर मैंने उस पर कोई और ऑथेंटिकेशन मेथड रखा होगा वो करना मुझे आना चाहिए। एक बार ये हमारी बेसिक नेसेसिटी जो है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये हमें पूरी हो गई, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम फाइंड माई डिवाइस को अपने डिवाइस पे अपने फ़ोन पे कैसे सेटअप करें। तो लेट अस जंप इनटू दैट। तो जो ही मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो जो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे, जो हो सकता है कि आपके फ़ोन में ऐसा नहीं हो, वो इसलिए है क्योंकि आई एम यूजिंग एंड्रॉयड 13, तो मेरे सेटिंग्स में जो भी यहाँ पे डिफरेंट कैप्शंस आते हैं तो वो ऐसे आते हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड 13 नहीं यूज़ करते हो, तो आप कोई लोअर वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तो आपके रिगार्डिंग वो उसी तरीके से आएगा। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए कि आप खुद जानो कि हमें इससे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल में। जो ही मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी गूगल अकाउंट सेट किया हुआ है। तो हो सकता है आपके केस में आपका कोई अकाउंट के वहाँ पे क्रिएट ना किया होगा, तो सबसे पहले मैं वो दिखाऊंगा कि आप कैसे ऐड करोगे। जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऐड अनदर अकाउंट पे का ऑप्शन आता है। तो इस ऐड अनदर अकाउंट को मैं क्लिक करके अपना गूगल अकाउंट सेट कर सकता हूँ। मेरे केस में तो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो आपकी रेफरेंस के लिए आप ये कर सकते हो। मैं बैक चला जाता हूँ अब। यहाँ से मैं सर्च करूँगा पासवर्ड और सिक्योरिटी। तो हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ और नाम हो गया उसका, वो अपने केस में आप चेक कर लेना क्या होगा। तो जो ही मैं पासवर्ड और सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है सिस्टम सिक्योरिटी। तो आपके रिगार्डिंग भी वैसे ही कुछ आएगा। तो जो ही मैं सिस्टम सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो टैब आता है उसमें मेरे पास सब चीज़ें आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस भी आता है और नीचे ऑन लिखा होता है, क्योंकि मेरे केस में तो मैंने पहले से ही ऑन कर दिया। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोन खो गया। अगर मेरा फ़ोन खो गया, इफ़ आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, तो हो सकता है जिस बंदे ने, अगर किसी ने उठाया होगा या किसी ने, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको स्विच ऑफ कर लिया, तो वो तो फिर वहाँ पे एक बार अगर वो स्विच ऑफ हो गया तो वो तो मुझे लोकेशन फिर इंस्टेंटेनियसली नहीं देगा, वो कंटिन्यूसली लोकेशन नहीं देगा। तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सिर्फ लास्ट लोकेशन उसकी पता चली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आप ये कर सकते हो तो कर कर लेना। अगर आपको दिखाएगा, आप हमेशा अपने डिवाइस को रखो इस मोड में कि अगर कोई उसको स्विच ऑफ कर ले तो वो पासवर्ड मांगना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही मैं करूँगा कि मैं करूँगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है मेरी रिक्वायर पासवर्ड टू पावर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो मैंने तो पहले से ऑन करके रखा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर लेना सबसे पहले। तो एक बार आपने ये किया तो हम वापस बैक जाएंगे। अब मैं चेक करूँगा कि फाइंड माई डिवाइस क्या है। तो जो ही मैं फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपके हिसाब से अगर आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो उसको ऑन कीजिए। अब मेरे किस हिसाब में तो ऑन ही था, तो मैंने ऑन ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा काम, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा। प्ले स्टोर में काम करूँगा, मैं सर्च करूँगा फाइंड माई डिवाइस। जो भी मैंने सर्च किया, तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल फाइंड माई डिवाइस जो है यहाँ पे गूगल एलएलसी की है, तो वही आपको इंस्टॉल है। वरना वहाँ पे बहुत सारी ऐप्स है, वो आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। आपकी जो गूगल एलएलसी की होगी वही इंस्टॉल करनी है। तो एक बार आपने इंस्टॉल कर ली, हम अब इस ऐप को ओपन करेंगे। जो ही मैंने इस ऐप को ओपन किया, वहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप लॉग इन करो
अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको लॉगिन करना है उसी आईडी से जिस आईडी से आप जो आईडी आपने बनाई थी, जो गूगल आईडी आपने यूज़ की थी फाइंड माई फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो वो आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, उसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ और साइन इन करूँगा। और जो ही मैंने साइन इन किया, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके पास जो है ना, यहाँ पे एक फ़ोन है, उस फ़ोन का नंबर, IMEI सब कुछ, ये कब एक्टिवेट हुआ था ये फ़ोन, ये सारा दिखाता है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन पे जो काम था वो मैंने क्लियर कर लिया। फ़ोन के रिगार्डिंग मुझे कोई काम नहीं है। अब हम चले जाते हैं अपने सीधे डेस्कटॉप पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन मेरा कहीं पे खो गया है, मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पे कि अब हमें करना क्या है। तो जो भी मैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आ गया, तो वहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपना ब्राउज़र, और अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैं सर्च करूँगा गूगल फाइंड माई डिवाइस पे। तो जो भी मैंने फाइंड माई डिवाइस को सर्च किया, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास आएगा गूगल फाइंड माई डिवाइस, या दूसरा ऑप्शन फाइंड योर फ़ोन, ये दोनों मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक को मैं यूज़ करूँगा, फाइंड माई डिवाइस को मैं यूज़ करूँगा, मैं अपने यहाँ पर लॉग इन करूँगा उसी गूगल आईडी से जो मैंने फाइंड माई फ़ोन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने मैंने वहाँ पे दी थी। तो उसको मैं लॉगिन कर अपना क्रेडेंशियल्स और अपना पासवर्ड दे देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो ही मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे मेरे सामने मेरी डिवाइस की लोकेशन आती है कि मेरा डिवाइस इस टाइम कहाँ पर है। तो ये लोकेशन आप यूज़ कर सकते हो, आप डिवाइस को लोकेट करनी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि इस टाइम मेरा फ़ोन कहाँ पे है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब लेफ्ट साइड में आप जब देख रहे हैं, इस टैब में आपको मिलता है सबसे पहले प्ले साउंड, दूसरा आता है यहाँ पे सिक्योर डिवाइस, तीसरा आता है इरेज डिवाइस। तो ये तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। प्ले साउंड तो आपको पता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और सिक्योर डिवाइस में आप क्या कर सकते हो, सिक्योर डिवाइस में आप उसमें उस डिवाइस को लॉक कर सकते हो, उसका पिन चेंज कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शनल मैसेज और फ़ोन नंबर, जिस पे आपको कोई जिसने अगर का फ़ोन उठाया होगा वो आपको कांटेक्ट करे। तो इरेज डिवाइस से आप क्या करोगे, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल बाई समहाउ उसने आपको डिवाइस वापस नहीं किया या किसी ने को मिला नहीं, तो अपना डेटा सिक्योर करने के लिए आप उसको इरेज कर सकते हो रिमोटली। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि भाई समहाउ आपके पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो आप उस टाइम पे अपना फ़ोन कैसे लोकेट करोगे। तो सेम चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर मेरा फ़ोन खो गया है, कहीं पे लॉस हो गया है या चोरी हो गया है मेरा फ़ोन, तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त का फ़ोन ले सकता हूँ। तो उसमें मैं फाइंड माई डिवाइस की ऐप इंस्टॉल करूँगा और उसको इंस्टॉल करते वक्त मैं काम करूँगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आती है साइन एज गेस्ट, तो उसको मैं लॉगिन करूँगा वहाँ पे, साइन इन एज गेस्ट। तो जो ही मैं उसको लॉगिन करूँगा तो सेम ऑप्शंस मुझे वहाँ पे भी मिलेगी और मैं इजीली अपने फ़ोन को लोकेट कर सकता हूँ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।